अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स एंड कट्स में इस्तकबाल है। चलिए, हम चूँकि कोरल ड्रॉ का सीरीज़ शुरू कर चुके हैं और हमने अब तक पेज सेटअप देख लिया है। इसी तरह टूल बार में हमने ये पिक टूल हमने मुकम्मल देख लिया था। ठीक है, पिक टूल के अंदर भी कुछ टूल्स थे, फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म, ये भी हमने देख लिया था। आज हम पिक टूल के ज़रिए कुछ मश्क करने वाले हैं ताकि हमारे पिक टूल जो है वो और भी हमें अच्छे तरीके से मश्क हो जाए उसकी। ठीक है, कॉपी वगैरह कैसे करना था ये सब मैंने कहा था आपको कि पिक टूल के जो मश्क में आएगा उसमें हम इंशाल्लाह बताएंगे। तो चलिए आज वही देखते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर मैंने एक लोगो रखा हुआ है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की लोगो है। यहाँ से आते हैं हम जूम पे और इसे ज़रा जूम करके दिखाते हैं। ये लोगो आज हम बनाने वाले हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, पिक टूल की ही मदद से बनाएंगे। ये तो हमने जूम कर दिया है। जूम कैसे किया, मैंने यहाँ से जूम टूल सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर प्लस करूँगा यानी माउस का लेफ्ट बटन अगर प्रेस करूँगा तो ये जूम होगा, और माउस का राइट बटन प्रेस करूँगा इस तरह तो ये जूम आउट होगा यानी छोटा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप पिक टूल सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह। पिक टूल सेलेक्ट करने का एक और शॉर्टकट तरीका है। मसलन आपका ये जूम टूल सेलेक्ट है, आप चाहते हैं कि पिक टूल सेलेक्ट हो जाए, तो कीबोर्ड से आप सिर्फ स्पेस बार बटन दबाइए। ठीक है, सिर्फ स्पेस बार बटन, तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका पिक टूल। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए इसको यूज़ करने से पहले कि हमें क्या करना है। अगर हमको ये पेज जैसे अभी आप देख रहे होंगे, ये दाहिनी तरफ चला गया या ऊपर नीचे चला गया, आप चाहते हैं वो बीच में आ जाए। ठीक है, बिल्कुल सेट हो जाए, पूरे विंडो में फिट हो जाए, तो आपको शिफ्ट F4 बटन प्रेस करना है। ठीक है, शिफ्ट F4 करेंगे तो इस तरह आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और F4 करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो जूम कर देगा, और शिफ्ट F4 करेंगे तो पेज के साथ वो आपका आ जाएगा। ठीक है, F9 करेंगे तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे ऊपर में हमें ये सब चीज़ मिलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको मिल जाता है F9 का, है ना। तो इसी तरह जूम इन जूम आउट करने का तरीका याद रखिए। और जूम अगर करना हो आपको तो Z बटन सिर्फ कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे इस तरह, तो ये जूम का आ जाएगा, फिर आप इस तरह से जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे और पिक टूल सेलेक्ट करते हैं। या तो यहाँ से जाके सेलेक्ट कीजिए या फिर यहीं से स्पेस बटन सिर्फ दबा दीजिए कीबोर्ड से, तो ये पिक टूल आपका खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इस तरह बना कर देखते हैं आज। ठीक है, हम इसे कर लेते हैं जूम। इसे हम तो करते हैं फ़िलहाल छोटा। ठीक है, और इसी तरह चूँकि हम बनाने वाले हैं तो इसे हम बनाएंगे ज़रा जूम करके। हम जूम कर लेते हैं, यहाँ से जूम टूल ले लेते हैं और यहाँ से हम इतना कर लेते हैं जूम। ठीक है, बल्कि हम यहाँ तक कर लेते हैं जूम। ठीक है, ये जूम हो चुका है, इसे हम कर लेते हैं ज़रा सा ऊपर। और यहाँ से सबसे पहले हमें ये बनाने के लिए क्या करना होगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए इसको अब बनाने से पहले थोड़ी सी और बात यहाँ पे समझ लीजिए कि रेक्टेंगल आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरह भी छोटा बड़ा आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें अगर बिल्कुल चारों तरफ से बराबर चाहिए रेक्टेंगल, तो क्या करेंगे, फिर आपको रेक्टेंगल इस तरह से सेलेक्ट कर लेना होगा और कंट्रोल बटन दबाने के साथ, यानी कंट्रोल आप दबाए रखेंगे और उसके बाद ये रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो ये चारों तरफ से बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, ये भी चीज़ आप समझ गए। उसके बाद आते हैं हम वापस, अभी तो हमारा रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट है, अब हम स्पेस बटन दबाते हैं तो ये हमारा पिक टूल आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम पिक टूल के ज़रिए से इसे बड़ा छोटा ऊपर नीचे जिस तरफ चाहें हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए हम वापस कंट्रोल Z से इसी हालत में से करते हैं। उसके बाद इधर से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं पहले से। ठीक है, लेकिन अगर हमें दोनों तरफ से एक ही बार में बड़ा छोटा करना हो, यानी जितना हम अभी देखिए इस तरफ से हम कर रहे हैं तो ये इस तरह हो रहा है ना, हमें अगर दोनों तरफ से करना हो, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से हो जाए, तब हम क्या करेंगे, तो हमें अब शिफ्ट बटन का यूज़ करना होगा। शिफ्ट बटन हम दबाए रखेंगे और इस तरफ से करेंगे छोटा बड़ा, तो देखिए ये छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से देख रहे होंगे आप, दोनों तरफ से छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ। अब हम देखते हैं इसकी कॉपी कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसे ले आते हैं ज़रा सा इस तरफ। एक चीज़ और यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे देख रहे होंगे अभी मैं इसे पकड़ा हुआ हूँ माउस के लेफ्ट बटन से, तो इसे मैं ऊपर नीचे जिस तरफ चाह रहा हूँ ला सक रहा हूँ। लेकिन हम चाहते हैं बिल्कुल इसके बराबर में मैं इधर लाऊं इसे, तो आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन कीबोर्ड से प्रेस कर लेना है, फिर ये बिल्कुल बराबर में जाएगा, चाहे आप दाहिनी तरफ लाएं या बाईं तरफ। ठीक है, तो इस तरह आप देखिए बाईं तरफ ले आइएगा और यहाँ पर एक दफ़ा छोड़ देते हैं, तो ये बाईं तरफ आ चुका है हमारा। अब हमें करनी है इसकी कॉपी।
तो कंट्रोल के साथ करेंगे तो बिल्कुल इसके सीधे में आएगा ये। तो आपको क्या करना है, इसे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन दबा लेना है और इधर ले आना है इस तरफ, ठीक है। जितने भी फासले पे आप लाना चाहे ला सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट बटन छोड़ने से पहले आपको माउस का राइट बटन क्लिक कर देना है, तो इसकी कॉपी बन जाती है, ठीक है। समझ गए होंगे ये मैंने कैसे किया। फिर चलिए मैं करता हूँ। यहाँ पे आते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे प्रेस करते हैं और कंट्रोल के साथ इसे हम लाते हैं इस तरफ दाहिनी तरफ, और यहाँ से करते हैं राइट बटन प्रेस, तो ये इसकी कॉपी बना देता है। फिर अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो इस तरह से इसकी एक और कॉपी बना देगा। जितनी चाहे आप बना सकते हैं। चलिए मैं इसे करता हूँ ज़रा छोटा, ठीक है। तो छोटा करने के लिए अगर हमें चारों तरफ से छोटा करना है तो शिफ्ट के साथ करेंगे, ठीक है, मालूम है ना। तो इस तरह मैं चलिए छोटा कर लिया। और यहाँ पर मैंने अभी क्या कंट्रोल बटन, ये माउस का लेफ्ट बटन राइट बटन साथ में प्रेस नहीं किया था, इस वजह से कॉपी नहीं हुई। यहाँ से अब आते हैं और कंट्रोल के साथ इधर लाते हैं और माउस का लेफ्ट बटन छोड़ने से पहले राइट बटन प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल आर या कंट्रोल डी, कंट्रोल आर करेंगे तो रिपीट होगी ये चीज़ और कंट्रोल डी करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट बनेगी। तो कंट्रोल डी हम करते हैं तो ये देखिए उसी फासले से आपका ये बनाता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसे ज़रा जूम करता हूँ या फिर इस रेक्टेंगल को बड़ा करता हूँ। दोनों तरफ से बड़ा करना हो तो हमें क्या करना होता है, शिफ्ट के साथ, है ना। शिफ्ट के साथ हम इसे बड़ा कर लेते हैं। चलिए हम इतना बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आप कि यहाँ पर इस तरह आ जाए, एक दफ़ा और इस पर आप क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट बटन से तो इस तरह रोटेट का ऑप्शन भी आ जाता है आपके सामने। अब आप इसे जितना चाहे रोटेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। कंट्रोल जेड से हम वापस आते हैं, यानी उसी हालत में करते हैं। एक तो आपने देखा कि अभी तो हम जिस तरफ चाह रहे हैं उस तरह घुमा ले रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप इसे भी कंट्रोल के साथ घुमाएंगे तो एक मखसूस एंगल में घुमा सकते हैं। जैसे कंट्रोल बटन मैंने प्रेस कर लिया तो ये देखिए इस तरह से रोटेट हो रहा है, ठीक है। देख रहे होंगे आप, ये बिल्कुल सीधे में यानी 45 डिग्री में हो चुका है ना। इस तरह यहाँ पे देख रहे होंगे आप बिल्कुल सीधे में हो चुका है ना। तो ये इस तरह भी बना सकते हैं आप। तो कंट्रोल के साथ ये फ़ायदा होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक सेंटर पॉइंट मिलता है। इसे भी मैं चाहूँ तो इधर कोने में अगर रखना चाहूँ तो ला सकते हैं। कंट्रोल के साथ इसे भी पकड़ेंगे हम और यहाँ पे कोने पे सिर्फ लाकर छोड़ देंगे, वो बिल्कुल कोने में चला जाएगा। अब अगर इसे हम रोटेट करते हैं तो देखिए इस तरह से रोटेट होगा, ठीक है। देख रहे हैं आप। तो चलिए इतनी बातें आप समझ गए होंगे। कंट्रोल जेड से मैं वापस आता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करेंगे तो जैसे आपने काम किया होता है वैसे वैसे वो रिवर्स होता जाता है, ठीक है। और अगर आपने मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा था कि सेंटर पॉइंट वही रहे, मुझसे कंट्रोल जेड हो गया, अब मुझे अगर वापस वही लाना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करना है। तो देखिए वहीं पे हमारा चल गया सेंटर पॉइंट, है ना। फिर हम इस पे किसी तरह का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम कंट्रोल जेड करते हैं, वापस यहाँ पे लाते हैं और बाहर एक दफ़ा क्लिक करेंगे कहीं भी और यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और समझिए, यहाँ से आप किसी तरह का भी कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये पिक टूल के ज़रिए यहाँ से ये कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी आउटलाइन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, शायद ना भी नज़र आ रहा हो तो चलिए यहाँ से हमें मिल जाता है आउटलाइन के साइज़ का। तो यहाँ से हम आउटलाइन साइज़ 8 पॉइंट कर देते हैं। अब देखिए आपको आउटलाइन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको फिल कलर तब्दील करना हो तो यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से अंदर का कलर तब्दील होगा। लेकिन अगर यहीं से हम माउस का राइट बटन प्रेस कर दें किसी भी कलर पर जाकर तो उसके आउटलाइन का कलर तब्दील होगा। देख रहे होंगे आप, ठीक है, समझ भी रहे होंगे, ठीक है। देख रहे हैं मैं राइट बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, आउटलाइन इसका कलर तब्दील कर रहा है। और अगर हमें फिल कलर ख़त्म करना हो तो ऊपर में जो ब्लैंक तीनों में से कोई भी नज़र आ रहा है, आपने दो हो एक हो कोई भी हो, वहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा जाकर इस तरह से प्रेस कर दीजिए तो अंदर का कलर ख़त्म, ठीक है। और अंदर लाना है तो फिर वापस से लेफ्ट बटन यहाँ पे प्रेस कीजिए और अगर आउटलाइन ख़त्म करना हो तो यहाँ पे आकर राइट बटन कीबोर्ड का ये माउस का सिलेक्ट कर दीजिए, है ना, प्रेस कर दीजिए तो ये इस तरह आउटलाइन ख़त्म कर देगा। तो इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए जब इतनी बात समझ गए हैं तो अब ये चीज़ हम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा हमें ये चीज़ बनाने के लिए, इसको तो बनाने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से आते हैं और यहाँ से आने के बाद में एक हम कंट्रोल के साथ, ठीक है, इस तरह से छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे आकर के ये हम प्रेस कर लेंगे, ठीक है, पिक टूल ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें कोई कलर देनी हो तो दे लीजिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ से कलर दे देता हूँ मसलन ये वाला रेड, ठीक है।
और आउटलाइन ख़त्म करेंगे, चूँकि इसका आउटलाइन है तो आउटलाइन ख़त्म करने का तरीका क्या है, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, ये हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमें चाहिए इसके बगल में ही, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह, चूँकि चारों बॉक्सेस मुझे बराबर बनानी है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ से आते हैं और इसे जूम करके ज़रा और दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बनाना है। माउस का राइट बटन प्रेस किया मैंने यहीं पे, तो ये जूम आउट हो गया। फिर यहाँ से आते हैं पिक टूल में, यह हमारा सेलेक्ट है। हम चाहते हैं कि इसे ही इधर ले आए, तो एक तरीका ये कि इसे पे आप क्लिक रखिए और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए दबाए माउस का राइट बटन क्लिक करके इस तरह से इसे छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, एक और तरीका ये है कि यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे ये जो आखिर में आपको ये नोट नज़र आ रहा है, यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखिए और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाइए और इधर पलट लीजिए और पलट के कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह भी कॉपी हो जाती है। उसके बाद फिर आप एरो टूल के ज़रिए इसे जितना मूव कराना चाहें करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों को सिलेक्ट करना है एक ही साथ। तो यहाँ से आकर के आप इस तरह सर्कल बना करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं पिक टूल के ज़रिए। एक और तरीका ये है कि इसे सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट बटन दबाए रखिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ऊपर से आइए और यहाँ से भी कंट्रोल बटन के साथ इसको इस तरह पलट लीजिए। फिर आप एरो टूल के ज़रिए इनको भी अपने एतबार से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे आप, इस तरह मैंने बॉक्स बना लिया है। अब ये चारों बॉक्सेस अलग अलग हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ से आप कलर तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे रेड तो ठीक है, यहाँ पे मुझे ग्रीन देना है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके हम कर देते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें देना है सियान कलर, तो यहाँ पे हम आते हैं और इसे कर देते हैं ये कलर, और यहाँ पे आकर के हम कर देने वाले हैं येलो कलर। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे, लेकिन अभी एग्जैक्ट ऐसा लग रहा है हमें देखने में। चलिए मैं यहाँ से Z बटन प्रेस करता हूँ और जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई और कलर है, यानी हल्का सा कलर फीका है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो कलर बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, तो इसका तरीका ये है कि आपको यहाँ पर नीचे में मिल जाता है आई ड्रॉपर टूल। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल के ज़रिए आप बहुत आसानी से कलर कैप्चर कर सकते हैं, यानी उठा के कहीं भी रख सकते हैं। तो इस टूल को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से, यहाँ पे जब आप रखेंगे इस टूल को, तो यहाँ से रेड कलर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से इस तरह एक दफ़ा सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आकर जिस बॉक्स में भी आपको डालना हो वहाँ पे आकर एक दफ़ा छोड़ दीजिए। तो ये देख रहे होंगे कलर इस तरह कर दिया। फिर आप कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस कीजिए, हैंड टूल आपका ये पिक टूल आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आइए आप वापस से कलर आई ड्रॉपर टूल पे और यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे ग्रीन वाले पे एक दफ़ा क्लिक कीजिए और जब इस तरह आ जाए तो यहाँ से उठा करके ग्रीन वाले पे रख दीजिए। ठीक है, तो ये कलर आपका आ चुका है। उसके बाद फिर स्पेस बटन प्रेस कीजिए और यहाँ से आइए वापस और यहाँ से ये सियान वाले पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से आकर के सियान पे कर दीजिए। ठीक है, फिर स्पेस बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे आइए और फिर यहाँ से ये वाला उठा करके यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे ये मैंने कैसे किया। यहाँ से पिक टूल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे इधर उधर करना हो इस बॉक्स को, तो मैं यहाँ पे करूँगा इस तरह, तो ये एक बॉक्स सिर्फ इधर उधर होगा। कंट्रोल Z से वापस जाते हैं, हम चाहते हैं कि सबको ग्रुप कर ले, तो इस तरह रेक्टेंगल बनाएंगे और सबको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमें मिल जाता है ग्रुप का ऑप्शन, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल G। कीबोर्ड से कंट्रोल G बटन प्रेस करेंगे तो इसकी ये बन जाएगी। ठीक है, ग्रुप हो जाएगा ये सब ऑब्जेक्ट। और अगर यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से ग्रुप कर दें। अब देखिए इसे मैं मूव कर रहा हूँ तो कहीं भी लेकर जाने से ये सब साथ में जा रहा है। उसके बाद मैं यहाँ से आकर के छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ इस तरह भी, लेकिन अगर मुझे दोनों तरफ से करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और शिफ्ट बटन प्रेस कर लेंगे और दोनों तरफ से छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो काम हमारा हो चुका है, ये हमने बना लिया। ठीक है, एक और तरीका है वो मैं आखिर में बताऊँगा वो कैसे बनाते हैं। तो ये तो तरीका आप लोगों को आसान लगा होगा। इसमें हमारे पिक टूल की कॉपी करने की मशक बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, कलर कैप्चर करने की, कलर डालने की, ठीक है, आउटलाइन ख़त्म करने की। ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया। उसके बाद देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लोगो है ये। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, और बहुत मतलब समझ लीजिए आप एतबार से कि मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा मकबूल कंपनी है ना। विंडो इसी की सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल वगैरह इसी की है। ठीक है, इस कंपनी का मालिक है बिल गेट्स। बिल गेट्स के बारे में आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो गूगल वगैरह पे सर्च कर लीजिएगा, बहुत तफसील से बातें आ जाएगी सामने। बहरहाल, तो यहाँ पे ये तो हमने कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं और ये बड़ा वाला बॉक्स बना लेते हैं। ये अभी हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इसे हम आखिर में। ये बॉक्स बना लेते हैं रेक्टेंगल।
तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे रेक्टेंगल पे जाना है और यहाँ से हमें इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, चलिए अब मैं इसे जूम करता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे और इन सबको करते हैं जूम, ताकि ये पूरे सफ़े में आ जाए, हमें अच्छे से नज़र आए। ठीक है, उसके बाद पिक टूल पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद में ये कलर हमें डालना है, तो ये कलर हम यहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन हो सकता है, मुमकिन हो कि कहीं ना कहीं कलर में कुछ डिफरेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आई ड्रॉपर टूल मिलता है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम ये कलर उठा करके यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, सेम ही कलर था, इसलिए कोई तब्दीली नहीं हुई। फिर यहाँ से हैंड टूल लेंगे और इसका बॉर्डर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से बॉर्डर हम राइट क्लिक करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये अभी आ चुका है ऊपर और वो लोगो हमारा चला गया नीचे। तो हमें क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल पेज डाउन बटन प्रेस करना है। ठीक है, या फिर शिफ्ट पेज डाउन बटन प्रेस करना है। शिफ्ट पेज डाउन बटन आप प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। जैसे मैं देखिए यहाँ पे शिफ्ट दबाया हुआ हूँ और यहाँ से पेज डाउन बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल नीचे चला गया, ये लोगो हमारा आ चुका है ऊपर। लेकिन अब ये एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, ये तो मैंने ग्रुप कर लिया था ना, इसलिए सब सेलेक्ट हो रहा है कि ये ऊपर से इसका फासला कम है, नीचे से ज़्यादा है, दाहिनी तरफ से कम है। ये सब अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तौर पर, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जिसके साथ, यानी जिसके सेंटर में आपको लाना है, जिसे सेंटर में लाना है और जिसके सेंटर में लाना है, जिससे सेंटर में लाना है उसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे मुझे इसे सेंटर में लाना है और इसके सेंटर में लाना है, उसको आप बाद में सेलेक्ट कीजिए, लेकिन शिफ्ट बटन के साथ। ठीक है, आप देख रहे होंगे शिफ्ट बटन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसे आप याद रखिएगा। यहाँ से शिफ्ट बटन हम प्रेस करते हैं, उसके बाद आपको कीबोर्ड से ई बटन प्रेस करना है, ई। ठीक है, ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, यहाँ से ई बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपका बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली अगर करना हो इस तरह से, तो आपको क्या करना है, सी बटन भी प्रेस कर देना है, तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। लेकिन हमें सी नहीं करना है, हमें अभी इधर ही रखना है, क्योंकि अभी हमें टेक्स्ट भी लिखना है। ठीक है, कंट्रोल जेड से हम वापस आते हैं और इसे यहीं पर रहने देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिलता है आपको टेक्स्ट का ऑप्शन। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की F8 है, F8 बटन आप प्रेस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आके एक दफ़ा इस तरह क्लिक कर देंगे कहीं पर भी। उसके बाद यहाँ से हम लिख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हमने लिख लिया है। उसके बाद क्या करना है, हमें पिक टूल लेना है सिंपली, और इसे हम अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। वही तरीका है, शिफ्ट के साथ आप करेंगे तो दोनों तरफ से छोटा बड़ा होगा, देख रहे होंगे आप। ठीक है, और बगैर शिफ्ट के करेंगे तो इस तरह से एक तरफ से छोटा बड़ा होगा। इसे हम ले आते हैं यहाँ पे बीच में, और सबसे पहले तो इसका कलर हम तब्दील करेंगे, यहाँ से करेंगे हम वाइट। ठीक है, और वाइट करने के बाद में यही हम फॉन्ट रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि इन दोनों को कर लेना है ग्रुप, यानी इसे, इसे और इसे, तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब आप इस पे सेलेक्ट कर लें और इसे, इन दोनों को ग्रुप करना हो, यानी जिस जिस ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना हो, एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आइए आप इस तरह से सर्कल ड्रॉ करके दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। एक तरीका और है कि यहाँ पे इसे सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट बटन के साथ इसे सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल जी बटन प्रेस कीजिए तो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें अब इसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर में लाना है इस वाले ऑब्जेक्ट को। तो ये तो हमारा सेलेक्ट है, शिफ्ट के साथ हम इसे सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से सी बटन प्रेस करेंगे और ई बटन प्रेस करेंगे, तो ये बिल्कुल हमारा आ चुका है बीच में। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की लोगो तैयार है। अब हम शिफ्ट F4 बटन प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह हमारा विंडो में फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम ज़रा जूम इन करते हैं, यानी Z बटन प्रेस करेंगे तो ये जूम का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हम आएंगे और इसे चाहते हैं अगर आप बड़ा करना तो बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आइए और इस तरह से बड़ा कर लीजिए। लेकिन क्या हो रहा है अभी कि सिर्फ ये अंदर वाला बड़ा हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना होगा और इसे वापस से शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से इन दोनों को भी ग्रुप कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसे शिफ्ट बटन के साथ बड़ा कर लेंगे। ठीक है, जितना बड़ा आपको करना हो कर लीजिएगा। चलिए हम इतना बड़ा कर देते हैं, तो ये देखिए आप इस तरह बड़ा बड़ा हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे एक चीज़, दूसरी बात ये है कि अगर आप इन सबको अनग्रुप करना चाहते हैं वापस से, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अनग्रुप का ऑप्शन। यहाँ पे आप अनग्रुप पे क्लिक कीजिए, फिर देख रहे होंगे ये अभी अनग्रुप नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन सबको भी अनग्रुप कीजिए। अब देखिए ये सब के सब अलग अलग हो चुके हैं, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। आप चाहते हैं कि इसके भी दरमियान ये जो है ये बिल्कुल इसके बीच में रहे, तो इसे सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ भी ई बटन प्रेस कर दीजिए, तो ये बिल्कुल बीच में आ चुका है।
ठीक है। सी अगर आप करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, इसलिए सी नहीं करना है हमें, सिर्फ ई करना है। ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ग्रुप कर देते हैं और फिर शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करेंगे और सी करेंगे और ई करेंगे तो ये हमारा आ चुका है बिल्कुल बीच में। ठीक है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही तो इसे हम करते हैं डिलीट। और इसे हम क्या करते हैं, अब हमें इसकी तस्वीर बनानी, पेज बनानी है। ठीक है। तो हम जेड बटन प्रेस करेंगे या शिफ्ट F4। ठीक है। F4 अगर आप बटन प्रेस करेंगे तो ये फिट इन विंडो हो जाता है। ठीक है। शिफ्ट F4 अगर आप प्रेस करेंगे तो ये फिट इन विंडो हो जाता है। अब हमें इसकी तस्वीर बनानी हो यानी इसकी इमेज बनानी हो तो हम क्या करेंगे, चलिए पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक जूम कर लेते हैं। हमें सिंपली ये करना है कि यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। ठीक है। इस अंदर वाले पे, और इसे हम चाहें तो पहले ग्रुप भी कर सकते हैं और ये पहले ही से अनग्रुप है। ठीक है। तो ये अनग्रुप ही रहने देंगे जब अनग्रुप है तो। उसके बाद हम कीबोर्ड से प्लस बटन प्रेस करेंगे, प्लस। ठीक है। और प्लस बटन प्रेस करने के बाद क्या होता है, प्लस बटन प्रेस करने के बाद इसकी कॉपी बन जाती है। देखिए एक कॉपी बन गई है। ठीक है। उसी के ऊपर जस्ट कॉपी बन जाती है, कंट्रोल जेड से हम वापस आते हैं। उसके बाद ये कॉपी जब बन जाए तो इसे हम शिफ्ट पेज डाउन के ज़रिए सबसे नीचे भेज देंगे। ठीक है। शिफ्ट पेज डाउन के ज़रिए हमने इसे नीचे भेज दिया और उसके आउटलाइन का कलर भी ख़त्म कर देते हैं और फिल कलर भी ख़त्म हमने कर दिया। उसके बाद इस तरह बाहर से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और सबको कंट्रोल जी से हम कर देंगे ग्रुप। ठीक है। ग्रुप करने के बाद में हमें यहाँ फाइल पे आ जाना है, फाइल मेनू में, और यहाँ हमें एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट पे हम आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई नाम दे लेंगे, मसलन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। या माइक्रो सिर्फ नाम दे लेते हैं और यहाँ से डेस्कटॉप हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपका सिलेक्टेड ओनली ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से इस तरह आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आप CMYK के बजाय RGB ही रख लें ताकि ये कलर और निखरे, और यहाँ से ओके कर लीजिए। यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं और देखिए यहाँ पर माइक्रो के नाम से ये आपका तैयार है। ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे बनाते हैं। उसके बाद मेरे पास एक और चीज़ है। अब चलिए मैं इसे उठाकर इधर रख देता हूँ। ठीक है। ये दोनों मैंने उठाकर इधर रख दिया। अब एक और चीज़ और है यहाँ पे कि विंडो का, है ना, विंडो 11 का जो अभी लोगो आ रहा है वो भी बिल्कुल इसी तरह बनता है। ठीक है। तो उसे कैसे बनाना है, तो सिंपली उसका भी वही तरीका है। एक तो मैंने ये इस तरीके से यहाँ पे बनाया था। ठीक है। एक तरीका ये है कि यहाँ पे आइए आप और यहाँ से भी रेक्टेंगल उसी तरह ड्रॉ कीजिए, बड़ा सा। ठीक है। इस तरह मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे बड़ा सा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से आना है पिक टूल पे और यहाँ से वापस एक रेक्टेंगल लेना है और यहाँ से बारीक से बना लीजिए इस तरह से आप। ठीक है। ये याद रखना है आपको कि इसका ऊपर ज़रा सा हिस्सा निकला होना चाहिए और नीचे भी। फिर आप पिक टूल पे आइए और ये सेलेक्ट है, हमें इसको बीच में करना है, सेंटर में। तो शिफ्ट के साथ अंदर वाले को सिलेक्ट करेंगे और सी करेंगे तो ये बिल्कुल बीच में हो चुका है। ई भी करेंगे फिर ये बिल्कुल अब हो चुका है बीच में। उसके बाद सिंपली इस पर क्लिक करना है, एक दफ़ा और क्लिक करेंगे तो रोटेट का ऑप्शन मिलता है। कंट्रोल के साथ हम इसे रोटेट करेंगे तो बिल्कुल बराबर होगा। और माउस का लेफ्ट बटन छोड़ने से पहले हम राइट बटन प्रेस करके इसकी कॉपी बना लेंगे। ठीक है। जब हमने ये चीज़ कर ली उसके बाद क्या करना है, हमें इन सबको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रिम का। यहाँ पे हम ट्रिम पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। ट्रिम पे क्लिक करने के बाद अभी देखिए यहाँ बाहर कुछ कुछ हिस्सा निकला हुआ है, मैं यहाँ से जूम करके ज़रा दिखाता हूँ। ठीक है। और अंदर भी एक बॉक्स बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे जो है क्रॉप वाले ऑप्शन में इस तरह जो मिलता है टूल, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है हमें वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का। ठीक है। यहाँ पे आप एक दफ़ा क्लिक कर लीजिएगा और ये टूल सेलेक्ट करने के बाद सिंपली माउस के लेफ्ट बटन से इस तरह इसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आइए, इसे ख़त्म करना हो तो यहाँ पे कर दीजिए। फिर यहाँ पे आइए, इसे ख़त्म कर दीजिए। नीचे आइए, यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करके ख़त्म कर दीजिए। इस बीच वाले बॉक्स को भी ख़त्म करना है तो यहाँ पे इस तरह सिंपली सेलेक्ट कर दीजिए और इन दोनों को भी ख़त्म करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। अब ये देखिए चारों बॉक्सेस बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। अब हम वापस आते हैं पिक टूल पे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे और सबको सेलेक्ट करने के बाद हम देते हैं यहाँ पे, या कोई कलर देने से पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है, अब यहीं पे अंदर में ही, ठीक है, किसी भी जगह पे माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है। यहाँ पे इन सबको हमने सेलेक्ट किया, इस तरह सब सेलेक्ट हो गए। राइट क्लिक हमने क्लिक किया तो यहाँ से हमें एक ऑप्शन मिल जाता है ब्रेक कर्व अपार्ट का। ठीक है।
जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के भी है। यहाँ से एक दफ़ा हम क्लिक कर लेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि ये सब के सब अलग अलग हो चुके हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ वापस से तो ये देखिए सब सिलेक्ट है। अगर मैं कोई कलर यहाँ से दूँ तो सब में सिलेक्ट हो जा रहा है, सब में कलर आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड से वही करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जेड से ये वापस आ गया कलर, कंट्रोल जेड से वापस ये सेलेक्ट है हमारा। राइट बटन क्लिक किया हमने, यहाँ से ब्रेक कर्व अपार्ट कर दिया। अब देखिए अलग अलग है। मैं यहाँ चाहूँ तो कुछ और कलर दे सकता हूँ, यहाँ चाहूँ तो कुछ और कलर दे सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सब में कलर देते हैं, ठीक है। सब में ये सेम कलर होता है, यही चीज़ है विंडो। मैं इसकी दिखा देता हूँ, मैंने इसकी तस्वीर रखी हुई थी विंडो की, ठीक है। तो ये है विंडो, ठीक है। इस तरह विंडो 11 आ रहा है आजकल बन करके। तो ये कलर हमें सीधा उठा करके डालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से सीधा आई ड्रॉपर टूल लेंगे और यहाँ से इस तरह कलर कैप्चर करेंगे, यहाँ डाल देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। सब में हमने डाल दिया इकट्ठे, चूँकि हमें सब में सेम डालना था। और इन सबको सिलेक्ट किया इकट्ठे और यहाँ से माउस का राइट बटन क्लिक कर दिया तो सबका आउटलाइन ख़त्म हो चुका है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें इन सबको कर लेना है ग्रुप। चूँकि अभी हम इन सबको छोटा करना चाहते हैं ना, तो सबको ग्रुप करना होगा। तो इस तरह से एक सर्कल में इन सबको लेंगे, एक रेक्टेंगल में, और यहाँ से पकड़ करके छोटा कर लेंगे, ठीक है। वापस से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से नोट को पकड़ेंगे और शिफ्ट के साथ इसे कर लेंगे छोटा। तो ये हो चुका है हमारा छोटा, ठीक है। ये छोटा हो चुका है। अब हमें लिखना है विंडोज़ 11। तो वही तरीका है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे विंडोज़ 11, ठीक है। यहाँ पर विंडोज़ और यहाँ पर 11। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे आना है पिक टूल पे। इसे छोटा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पे आ जाइए आप और इसे भी वही कलर देना है सेम। तो यहाँ भी आई ड्रॉपर टूल काम करेगा आपका। यहाँ पे आइए और यहाँ से कलर उठाइए और इन टेक्स्ट में आप डाल दीजिए, ठीक है। ये आउटलाइन में चला गया है, बीच में कहीं पर आपको डालना है। असल में बिल्कुल बारीक सा इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम यहाँ वापस से आते हैं और देखते हैं यहाँ पर वो कलर शायद बन गया हो। अगर आई ड्रॉपर ड्रॉपर से लेने में दिक्कत हो रही है तो इसे हम कर लेंगे ज़रा से जूम, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और इन सबको कर लेते हैं जूम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम और वापस से आई ड्रॉपर टूल लेते हैं और हम यहाँ से चले जाते हैं इधर बाईं तरफ और यहाँ से उठाते हैं कलर और यहाँ पे अंदर में रख देते हैं। अब देखिए कलर हमारा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद वापस से हम इस वाले पे आ जाएंगे, जूम वाले पे, या फिर कीबोर्ड से शिफ्ट F4 बटन प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल शिफ्ट इन विंडो हो जाएगा। जेड बटन प्रेस करेंगे तो जूम वाला आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इस तरह से इन सबको सिर्फ जूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है जूम। इसे हम ले आते हैं इधर और यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ से पिक टूल लेते हैं और यहाँ पे आकर के इसका भी आउटलाइन ख़त्म कर दीजिए। हालांकि इसमें आउटलाइन होता नहीं है, ठीक है। उमूमन अगर आप अलग से डालना चाहें तो डाल सकते हैं सिलेक्ट करके। तो ये देख रहे होंगे आप, हमने यहाँ पर विंडो का भी ये बना दिया। आपको बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप विंडो का ये लोगो भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आज इतने ही रहने देते हैं, काफ़ी लंबा सबक भी हो गया है आज का, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तो पिक टूल की बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रैक्टिस कर ली। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी लोगो बना लिया और विंडो का भी बना लिया। इसी तरह प्रैक्टिस के लिए भी अलग से वीडियोस बनेंगी और सबक की जो वीडियोस बन रही हैं वो भी बनेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।